राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष वल्ले निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 15 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा। कौन कौन सी खबरें हैं, आइए पहले उसको एक झलक देख लेते हैं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं। आपके जहन में एक सवाल होता है कि समाचार पत्रों में लगातार भर्तियां आती हैं, लेकिन पटल पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं? जो समाचार पत्र में बताया गया है वास्तविक कब तक हो सकता है? अगर आपको सही सटीक खबरें चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कोई राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, आम आदमी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर एक खबर निष्पक्षता के साथ इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाती है। हर एक खबर के तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। सही सटीक खबर से आपको रूबरू कराया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर है, सभी के जहन में सवाल है कि शिक्षकों की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तैयारी करें या ना करें। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप तैयारी करिए। पद कम हो सकते हैं लेकिन भर्ती आना तय है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भर्ती आएगी। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती जल्द है। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ साथ एक और भर्ती की जाएगी योग शिक्षक की। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा। आपको मालूम होगा, जब बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें योग शिक्षक का जिक्र था, तो उस वादे को पूरा किया जाएगा। अब कितने पदों पर आएगा अभी तक इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, यह भर्ती आपको 4 से 5 महीनों के बाद देखने को मिलेगी, अभी नहीं। बेसिक में, माध्यमिक में और उच्च शिक्षा में भर्ती आएगी। मेरी जानकारी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, प्राइमरी टीचर की भर्ती आएगी, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जितना इंतज़ार आपको योग शिक्षक के लिए करना पड़ेगा, उतना ही इंतज़ार आपको इसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, किसी में 3 महीना इंतज़ार करना पड़ सकता है, किसी में 5 महीना, किसी में 7 महीना, लेकिन भर्ती आना तय है। तो आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। इसलिए आप तैयारी करिए, भटकिए मत। अगर आपको कोई भटकाता है तो भटकिए मत। भर्ती नहीं आनी होती है तो भी बता देता हूँ, आनी होती है तो भी बता देता हूँ, इसलिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन योग शिक्षक और टीजीटी पीजीटी की भर्ती 5 से 7 महीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगली खबर है, यूपी में खत्म होगा डॉक्टरों और नर्सों का टोटा। एमबीबीएस की 7,000 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, नर्सिंग और पैरामेडिकल की 9800 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। मैं आपको बता दूं, प्रस्ताव नहीं, सीटें बढ़ेंगी, इसमें दो राय नहीं है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी खत्म होगी, इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। आगामी 5 सालों में प्रदेश में एमबीबीएस की 7,000 और पीजी की 3,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग 6 महीने में एमबीबीएस, पीजी, नर्सिंग और पैरामेडिकल की 9,800 सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि शुरुआती 100 दिनों में एमबीबीएस की 600 और 6 माह में 1400 सीटें बढ़ेंगी। पीजी की 100 दिन में 725 और 6 माह में 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नर्सिंग की 100 दिन में 2400 और 6 महीने में 6400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह पैरामेडिकल सीटों में 100 दिन में 600 सीटें बढ़ेंगी और 6 माह में 1000 सीटें बढ़ेंगी। अगले 5 साल में
विभाग की योजना है कि 14,500 नर्सिंग सीटें बढ़ाने की, जबकि इस अवधि में पैरामेडिकल की सीटों में 3,600 का इजाफा किया जाएगा। लेकिन मेरा सरकार से एक सवाल है कि परमानेंट भर्तियां कब करेंगे? MBBS करके बैठे हुए हैं, नर्स करके बैठे हुए हैं, उन्हें परमानेंट नौकरी कब मिलेगी? मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद किया जाए, ठेके की प्रथा को बंद किया जाए, जो भी रिक्त पद हैं उसको भरा जाए परमानेंट। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। कितना दिन रहेगा, कितना दिन नहीं रहेगा, कितना दिन कर पाएंगे नौकरी, कितना दिन नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली अपडेट है यूपी टीईटी को लेकर। हाई कोर्ट पहुंचा यूपी टीईटी का मामला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के 6 विवादित प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन सभी प्रश्नों के दो सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक देने की मांग की गई है। एडवोकेट सौमित्र द्विवेदी, आलोक कुमार दुबे व यथार्थनाथ पाठक के अनुसार रवीश बाबू, आकाश सोनकर, राजकुमार यादव आज की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यूपी टेट 2021 का अंतिम परिणाम गत 8 अप्रैल को जारी हुआ था। उसके बाद अभ्यर्थियों में जो है उत्साह था। 6 प्रश्नों के उत्तर को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सभी के दो उत्तर सही हैं। याचियों का दावा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिसमें कई अभ्यर्थी केवल 1 से 2 अंक से उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। याचिका में कहा गया है कि इन 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को इनके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। तो ऐसा हो पाना संभव है। अगर कोर्ट का आदेश आएगा तो पक्का ऐसा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है। अगली अपडेट है 20,000 पदों पर भर्ती को लेकर। मैं आपको बता दूं, समूह ग के पदों पर भर्ती होगी। आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। हमने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि समूह ग की जितने भी पदों पर भर्ती होगी सब आउटसोर्सिंग से होगी। अगर विश्वास नहीं है तो नगर निगम वाले वीडियो देख लीजिए। नगर निगम वाले में मेरे द्वारा बताया गया था, और जो बताया गया वही हुआ। आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी भर्तियां, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में कई स्तरों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे ज़्यादा भर्तियां समूह घ की होंगी। विभाग ने 6 महीने की कार्य योजना में समूह घ के 20,485 पदों यानी अनुसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी। इसके साथ ही सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भर्ती की योजना है। मुख्यमंत्री के सामने पेश कार्य योजना में 6 महीने में एडेड स्कूलों की लिपिकों की भर्ती अगले 6 महीने में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हमने क्या कहा था आपसे कि ज़्यादातर भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जाएंगी, और जो बताया गया वही सही साबित हुआ। इसका मतलब है कि जो भी जानकारी कलेक्ट करके मैं आपको देता हूँ वह पूर्णतः सही होता है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि नगर निगम की भर्ती के संबंध में भी 1 से 2 दिन पहले मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे देख लीजिए, पूरा सुनिए। हमने कहा था कि समूह ग की भर्ती और समूह घ की भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी। समूह ग में 70% भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी और समूह घ में पूरी भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी, जिसका जिक्र आज के समाचार पत्र में किया गया है। यह सभी विभागों के लिए नियम लागू है, केवल एक विभाग के लिए नहीं। कब तक आएगी भर्ती, आपके जहन में सवाल है, तो आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा, थोड़ा वेट करिए। अगली अपडेट है PCS 2022 में शामिल हों पुराने विषय। परीक्षा में हटी 5 विषयों की उठी मांग। यह मांग लंबे समय से चल रही है। क्या शामिल होगा, यह सभी के जहन में सवाल है। प्रतियोगी छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा में रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को शामिल करने की मांग तेज कर दी है। तर्क है कि इन विषयों में अभ्यर्थियों को बेहतर नंबर मिल रहा है। इसी कारण आयोग अध्यक्ष ने इन विषयों को पुनः परीक्षा में शामिल करने की मांग हो रही है। तो क्या शामिल किया जाएगा, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर निर्णय हो जाता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। अगली अपडेट है लाइट मेट्रो को लेकर। लाइट मेट्रो के लिए शुरू हुआ सर्वे। आपको मालूम हुआ कि 6 शहरों में लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। निर्धारित मार्ग पर ट्रैफिक का कराया जा रहा है। दोबारा सर्वे 10 से 15 दिनों में बन जाएगी रिपोर्ट। तो कौन कौन से शहर है, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अगली खबर सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती को लेकर है। सहायक अभियोजन अधिकारी के 44 पदों पर आज से लिए जाएंगे आवेदन।
आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। 17 तक जमा कर सकते हैं बैंक में शुल्क। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के संबंध में जो जानकारी दी गई है कि आयोग की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। 21 वर्ष अवश्य होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष बताया गया है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। अगली अपडेट है महंगाई को लेकर। महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। घर बनाना होगा महंगा, 50 रुपये तक बढ़ेंगे सीमेंट के दाम। तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के हों, चाहे खाद्य पदार्थ की हों, या घर बनाने वाला कोई भी सामान हो, या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हों, या मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, सभी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाम बढ़ते हैं तो समाचार पत्र में एक खबर आ जाता है रूस यूक्रेन, यानी कि जितने भी दाम बढ़ रहे हैं सब रूस और यूक्रेन के कारण बढ़ रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तो समझ सकते हैं आप, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने होशियार हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अगली अपडेट है दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना, खुले रहेंगे स्कूल। नए केस 1000 पार। दिल्ली यूपी में देश की 1/3 सक्रिय मरीज। तो दिल्ली यूपी में लगातार ज़्यादा केस आ रहे हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। अगर किसी भी स्कूल में एक भी केस आ जाता है तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग की 4 साल से नहीं आई पीसीएसजे की भर्ती। तो सबसे अहम सवाल है कि पीसीएसजे की भर्ती कब तक आएगी। मैं आपको बता दूं, अभी पदों का आंकड़ा कोई पता नहीं चला है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि पीसीएसजे की भर्ती आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, मतलब 10 दिन इधर 10 दिन उधर हो सकता है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको नई पीसीएसजे की भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी होगी कि आप खुश होंगे। अगली खबर की रोडवेज में जल्द होगी मृतक आश्रितों की भर्ती। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बुधवार को प्रदेश भर के 700 मृतक आश्रितों की जल्द भर्ती कराने का आश्वासन दिया है। आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने यह आश्वासन यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी आपको समाचार पत्र में नई भर्ती का जिक्र मिला था, लेकिन मृतक आश्रितों का नहीं था। और इधर मृतक आश्रित जो हैं उनकी भर्ती करने का ऐलान किया गया। तो भर्ती कब तक हो सकती है? तो यह प्रक्रिया जो है अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो सकती है, इससे पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। अगली अपडेट है नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। हाई स्कूल में नए सत्र से और इंटर में 2025 से नया पैटर्न। एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो तैयारियां चल रही हैं, डिसीजन भी हो गया है लागू। 2023 और 2025 से किया जाएगा। प्रदेश में संतों, पुजारियों व पुरोहितों के लिए गठित होगा कल्याण बोर्ड। तो आज के समाचार पत्र में बताया गया है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आपको सही सटीक जानकारी मिले, राजनीतिक मुद्दा हो उसके संबंध में सटीक जानकारी मिले, कोई भी जानकारी हो आप तक पहुंच जाए, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, मंत्रियों का मुद्दा हो, तो हर एक जानकारी चैनल के माध्यम से सही सटीक पहुँचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।